जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत का आलस कथा पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का चैप्टर है आलस कथा। आलस कथा पाठ से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलस्य। अगला प्रश्न है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धूर्त। अगला प्रश्न है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, योगी पुरुष। अगला प्रश्न है, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आग। अगला प्रश्न है, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? चारों आलसियों को का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केस। अगला प्रश्न है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दयावान। अगला प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केस पकड़कर। अगला प्रश्न है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरेश्वर। अगला प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 लोग। अगला प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धूर्त लोग। अगला प्रश्न है, अरे हल्ला कैसा किसने बोला? अरे हल्ला कैसा किसने बोला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम पुरुष। अगला प्रश्न है, लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय पुरुष ने। अगला प्रश्न है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नियोगी पुरुष। अगला प्रश्न है, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आलसी। अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कवि थे। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कथा रूप। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोष निराकरण।
अगला प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धूर्त। अगला प्रश्न है, स्थिति शोकर्य मूला ही डॉट डॉट के न धावंती जंतवः, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? स्थिति शोकर्य मूला ही डॉट डॉट के न धावंती जंतवः, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलस कथा। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथिला का मंत्री। अगला प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माता। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव गुण। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, पतिरेव गति डॉट डॉट कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है? पतिरेव गति डॉट डॉट कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलस कथा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पति। अगला प्रश्न है, पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रियों का। अगला प्रश्न है, बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माता। अगला प्रश्न है, माता किसका रक्षक होता है? माता किसका रक्षक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों का। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजन। अगला प्रश्न है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलसी। अगला प्रश्न है, निर्गता नाम च डॉट डॉट बहियाना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? निर्गता नाम च डॉट डॉट बहियाना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आलस का था। अगला प्रश्न है, भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलसी। अगला प्रश्न है, स्थिति शोकर्य शोकर्य मूला स्थिति शोकर्य मूला डॉट डॉट धावंती जंतव कहाँ से लिया गया है? स्थिति शोकर्य मूला डॉट डॉट धावंती जंतव कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न है, सारे सुखों का मूल्य क्या है? सारे सुखों का मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संगठन। अगला प्रश्न है, आग को देखकर कौन सब भाग गया? आग को देखकर कौन सब भाग गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धूर्त। अगला प्रश्न है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलसी। अगला प्रश्न है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीय। अगला प्रश्न है, अरे वचालो कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? अरे वचालो कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चतुर्थ पुरुष। अगला प्रश्न है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरेश्वर। अगला प्रश्न है,
तर्कयर्थ यदस्मिन् गृहे अग्निलघुस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? तर्कयर्थ यदस्मिन् गृहे अग्निलघुस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरे आलसी की। अगला प्रश्न है तुष्णि कथम न तिष्ठ किसने कहा? तुष्णि कथम न तिष्ठ किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथा आलसी। अगला प्रश्न है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कारुणिक लोग। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलस्य। अगला प्रश्न है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यापति। अगला प्रश्न है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शत्रु। अगला प्रश्न है वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दानशील। अगला प्रश्न है पतिरेव गति ... बलनाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद है? पतिरेव गति ... बलनाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलसा नाम। अगला प्रश्न है आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसशाला में आग किसने लगाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आलसशाला के कर्मचारियों ने। अगला प्रश्न है कोडपी तथा धार्मिको नास्ति ... कटेस्मियान प्रावृणोति किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा आलसी। अगला प्रश्न है आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब सब सो रहे थे। तो इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पढ़ लिए हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।